पिछले सप्ताह के डिस्कशन का, हमने ये समझने की कोशिश की कि हमने ये तो तरीके ढूंढ लिए थे कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, पर उन पे थोड़ा और विचार करना, कैसे आगे जा सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने सोची है और नोटिस की है थोड़े टाइम से, कि हम कॉन्शियसली एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं छोटे बिजनेसेस से, लोकल बिजनेसेस से खरीदना। जैसे किराने की शॉप हो गई, और छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, फ्रूट सेलर्स, अमेज़ॉन वगैरह ऑर्डर करने से अच्छा उनसे खरीदें, क्योंकि उनके रोज़गार में सहायता हो जाएगी, उन्हें हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये मैंने सोचा। और हम ये देखते आ रहे हैं कि लोगों के माइंड में अभी भी बहुत एप्रीहेंशन है, बहुत डाउट है वैक्सीनेशन के बारे में। और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि लोग जानते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है। तो अगर हम एक और व्यक्ति की भी मदद कर दें, उन्हें बता के कि अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, मास्क कैसे पहनना चाहिए, वैक्सीन लेने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो अवेयरनेस अगर हम स्प्रेड कर सके एक पर्सनल लेवल पर, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लाइव्स बच सकते हैं उससे। और ये मैंने सोचा था कि लोकल बिजनेसेस, स्पेशली छोटे बिजनेसेस जो हैं, जब भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से और रूल्स की वजह से, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल, जो नहीं जानते हैं शायद ऑनलाइन यूज़ करना, रजिस्ट्रेशन करना, उनकी मदद करना। तो ये चीज़ें मैंने सोची हैं इस विषय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, नमस्ते दक्ष जी, नमस्ते। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि समय जो है वो बहुत ही कीमती और मूल्यवान चीज़ है, और मेरे हिसाब से इंसान समय का सही उपयोग अपने आप को चुनौती देकर कर सकता है। ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास, जो मुझे पियानो बजाने का बड़ा शौक है, और पियानो को बहुत अच्छी धुन एकदम अच्छी हो जाती है जब आप दोनों हाथों से बजा सकते हो। और शुरू में मैं सिर्फ अपने राइट हैंड से बजा सकता था, और मुझे लगता था कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है दोनों हाथों से साथ में बजाने के लिए। तो तभी मैंने सोचा था कि इसे परस्यू करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि हार नहीं माननी चाहिए, और मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, और कोशिश करता रहा। और आज मैं माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अच्छे से सीख लूँ तो दोनों हाथों से ज़रूर बजा सकता हूँ। तो वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, एक सेशन में हमें ग्रुप को बोलना चाहिए बजा के दिखाए, दक्ष को बोलना चाहिए। जरूर 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम मिल नहीं सकते, बहुत टाइम से इससे सुना नहीं है, तो लेट अस गिव हिम वन चांस। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल। हाँ जी, जय जी, वी वांट टू हियर यू। तो पंडित जी, जब तक जिया जी सोच रहे हैं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी। आपने ये कहा था कि समय का उपयोग, या हाउ डू यू यूज द टाइम इन दिस सिचुएशन, तो मैं उसका थोड़ा उल्टा जवाब देना चाहूंगा कि समय को किस चीजों में नहीं लगाना चाहिए। तो हमने खुद अपने हिसाब से, जया और मैंने जो सोचा कि आज से 8 महीने पहले से हमने न्यूज देखना बंद कर दिया। तो सबसे पहला ये था कि ये नेगेटिव खबरें सुनना, देखना और पढ़ना, ये हमने करना बंद कर दिया जी। जो मोटी मोटी खबर है वो उड़ती हुई कहीं ना कहीं से आई जाती है, कितना भी आप अपने आप को बचाएं, बट हम टीवी के न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, और न्यूज़पेपर्स को भी जनरली सप्लीमेंट ही पढ़ते हैं, मेन न्यूज नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमने नहीं करने का सोचा, और नेगेटिव बातें नहीं सुनने का हमने निश्चय किया, अपना टाइम उस पर व्यर्थ नहीं करना। और एक दूसरा पॉइंट था सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उसमें लगे हुए हैं, और ये जरिया है जो हम सब बन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीजें मुझे लगता है हमने सोचा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये समझती हूँ कि हमने जो बात की थी कि समय का सदुपयोग, ठीक है, समय तो लगेगा, हर चीज में समय लगता है, लेकिन हम ओवरऑल ऊपर उठने के लिए जीवन में
आगे बढ़ने के लिए जो हमें इतना कीमती चोला मिला है, हम उसका सदुपयोग कैसे करें। अपने आप ही समय का सदुपयोग हो जाएगा जब हम अच्छी चीजों के साथ जुड़ जाएंगे। जैसा कि बड़े माता पिता हैं, हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, बहुत हमारे माता पिता को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हमारे घर में सभी बच्चे माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखा जाता है। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा, उसमें समय सबका लगता है। जैसे हमारा संजय है, वो दवाइयों का, मम्मी का, डैडी का, हर समय तो लग ही रहा है। और उससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है समय का, कि आप अगर अपने घर के बुजुर्ग, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, आप अतिथि, हम तो यज्ञ जो बोलते हैं, 5 महायज्ञ जो हम अक्सर आपसे ही सुनते आए हैं, तो वो शायद समय का सदुपयोग में वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जब हम अतिथि का सत्कार करते हैं, देश के प्रति अपनी भावना को उस तरह रखते हैं कि देशभक्ति की भावना रखते हैं, बड़ों की सेवा करना जानते हैं, चाहे जिस तरह से भी कर सको आप, तो सब में समय तो लगता ही है। आई थिंक समय का सदुपयोग इस का भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है, और हम भी जीवन में एक एक सीढ़ी ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सुधा का तो हमारे घर की लेडीज बहुत अच्छी तरह जानती है समय का सदुपयोग कैसे करा जाए। हाँ, ऐसा है कि इन पूरे लॉकडाउन में, पहले फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में हम लोग पूरे घर बैठे थे आदमी लोग, और इन्होंने हमारा से पूरा सदुपयोग लिया, हमारा पूरा टाइम बराबर करके लिया। झाड़ू, फटका, बर्तन किस तरह से हमारा उपयोग करना है, इन्होंने पूरी तरीके से हमारे को यूज में लिया है। मच बेटर। नहीं, हमने पॉजिटिव रहने के लिए किया ये सब, तो बोर नहीं हो। हम लोग बहुत सारी चीजें जो नहीं पहले करते थे, हम लोग को एक्सपर्ट हो गए उसके लिए, करने के लिए। तो ये सब हमारे विभा जी और सुधा और अनीता जी जो हैं, ये सब मिल करके प्लान बनाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पे, तो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ ही हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, समय का उपयोग हुआ। बिल्कुल लाभ हुआ, समय का उपयोग हुआ, समय का उपयोग हुआ। हाँ जी, हाँ जी। एक बात मैं कहना चाहूंगी। जी जी। बात समय के सदुपयोग और हमारी जो एनर्जीज हैं उसको सही दिशा में लगाने की बात हो रही थी, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई जो मैंने कभी पढ़ी थी। जी। उसमें ऐसा था कि एक गुरु, एक मंक, जो बुद्धिस्ट गुरु होते हैं, मंक्स, वो अपने एक शिष्य को मिलने गए। जब वो उनको मिलने गए तो उन्होंने, जैसे ही गुरु आए तो उन्होंने उनके लिए चाय, नाश्ते, पानी का इंतजाम जल्दी से किया। शिष्य ने उनको बिठाया, भगत की उनकी। तो जैसे ही वो चाय लेकर आए ना, तो चाय में मक्खी गिर गई। कप जो रखा उन्होंने सामने, तो उसमें मक्खी गिर गई। अब जब मक्खी गिर गई तो हड़बड़ा गए वो शिष्य जो थे कि मक्खी गिर गई तो गुरुजी को चाय देनी है। तो बोले, गुरुजी माफ कीजिए, मैं आपको और चाय बनवा देता हूँ, आप चिंता मत करिए। तो गुरुजी ने उसमें से उस मक्खी को निकाला, उस चाय में से। मक्खी जो है वो उड़ गई हवा में, जैसे निकाला वो उड़ गई, तुरंत गिरी थी, निकाला वो उड़ गई। और गुरुजी ने ये कहा उनसे कि चाय इंपॉर्टेंट नहीं थी, मक्खी इंपॉर्टेंट थी। चाय तो दोबारा बन जाएगी, मक्खी की जान दोबारा नहीं आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारी मुश्किल ये है कि हम सबका ध्यान चाय पर है, हम मक्खी को देखते ही नहीं। Exactly. हमारे पास समय नहीं है देखने का कि वो जो मक्खियां हैं, छोटे जंतु हैं, जीव हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कि नहीं हो रही है, या हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो इंडल्जेंस है वो कहाँ है, ये समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अपने आप को किस कार्य में इस तरह से इंडल्ज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन चेंज आवर लाइफ। तो पर्सपेक्टिव को बदलना है कि चाय को ना देख करके ये समझें कि वो छोटी सी जान शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो वापस नहीं आएगी, बहुत कीमती है वो जी। सो वो आपकी बात सुनते मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने कहा चलें कि ये कहानी बहुत अच्छी, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने कहीं पर,
और बहुत बड़ी बात है, अगर हम इस पर विचार करें और इसको जीवन में अपनाएं तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हर एक के लिए कि वो दूसरों का ध्यान रखे। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जी। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। एक चीज जो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हम सब अपना टाइम का बाहर जो है सबकी मदद कर रहे हैं, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे घर के हर मेंबर के साथ एक क्वालिटी टाइम, नॉट जस्ट हम सब अभी क्या हो रहा है फिजिकली एक स्पेस में बंद हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक्चुअली क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इट्स जस्ट कि हम सब एक साथ टाइड अप हैं, पर वो एफर्ट निकाल के कि कुछ इंजॉयबल हम सब एक साथ करें, क्योंकि हमारा वैसे भी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तरफ और अपनी इमीडिएट फैमिली की तरफ है, एंड देन द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड देन बियॉन्ड दैट, एंड देन द एनवायरनमेंट, एंड देन हर चीज, राइट। तो वो इमीडिएट फैमिली के साथ हम क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है हमारी फैमिली में कुछ भी लाइक पीपल लाइक मम्मी या मासी जो हर बार एफर्ट लेते हैं टू कॉल एंड जस्ट स्पीक टू अस, मतलब वो जो भी हमारा उस समय मूड होता है वो चेंज हो जाता है क्योंकि किसी ने हमें फोन किया। तो आई थिंक जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम की टुवर्ड्स आवर लव्ड वंस, आई थिंक वो भी उतना ही या शायद बहुत इंपॉर्टेंट है इन द करंट टाइम्स, कि हम अपने आसपास के लोगों को सबसे पहले सुने, वो कैसा फील कर रहे हैं वो जाने, एंड उस रिगार्ड में जितना हो सके कुछ कर पाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी। नमस्ते पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जरूर, नमस्ते जी। पंडित जी जैसे ख्याति ने बोला, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी बिकॉज हम लोग कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ। तो रोज जो है शाम का रूटीन रहता है कि 2 घंटे पूरी फैमिली एक साथ बैठती है। हम लोग की फैमिली भी काफी बड़ी है, 9 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो सब एक साथ बैठते हैं, भले वो कुछ भी करें, भले एक हाउसी खेले या कुछ गेम खेले, अभी बच्चे हैं तो उस हिसाब से कुछ गेम खेले, भले म्यूजिक चला के, तो वो एक जो जैसे ख्याति ने बोला कि क्वालिटी टाइम, सबका ही मूड आजकल बिकॉज घर पे बैठे हैं, जेंट्स का काम का ये हो जाता है कि थोड़ा नुकसान भी हो रहा है क्योंकि काम हो नहीं रहा है, तो सबका ही मूड चेंज हो जाता है। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट ख्याति ने बोला कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना ताकि सबका ही मूड चेंज हो, या बात करना अपनों से, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है उस हिसाब से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हमारे साथ में आदरणीय विभोर व्यास जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे दर्शन ग्रुप के भी सदस्य हैं। विभोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में, और आप भी यदि इस से संबंधित कोई विचार शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्ते पंडित जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं बीच में जुड़ा, इसलिए विषय का कुछ विशेष ज्ञान नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे कुछ इसमें आएगा तो उसमें विचार व्यक्त करूंगा। जरूर जरूर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? सीमा जी। हाँ जी, हाँ जी, मेहता जी बताइए। बोलो सब ठीक है। बस नमस्ते पंडित जी, बस सुन रही हूँ और अच्छा लग रहा है। बस जैसे कुछ विचार आएंगे तो जरूर बताऊंगी। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत स्वागत है। जी मेहता जी नमस्ते। हाँ, मैं एक थ्योरी प्रोपाउंड करता हूँ, एंड maybe it will appeal to the youngsters. I am actually anchoring a program for senior citizens every Wednesday in the evening. And about 20 के करीब लोग होते हैं। And एक बार मैंने थ्योरी ऐसी है कि ये सुधा मूर्ति का आपने नाम सुना होगा जी, जो इन्फोसिस के जो चेयरमैन थे, उनकी वाइफ है जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कह रही है कि अभी रिटायरमेंट के बाद उसने ये कहा कि मैं वो नहीं करना चाहती
जो मैंने कहा था कि मैं जवानी में करूंगी या बचपन में करूंगी या एडल्टहुड में करूंगी, मान लो कि किसी को बहुत शौक था बैडमिंटन का या पियानो का या जो भी है, और वो नहीं कर पाए, तो फिर वो जो बाद में जब टाइम आया है तो शी सेज दैट माय माइंड इज नॉट ऑक्यूपाइड, कि मुझे वो करना है जो मैंने नहीं किया था, जो मेरे सामने है, जो इजीली अवेलेबल है, उसको करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास मतलब बहुत मुश्किल है आज के जमाने में कि मुझे वेद पढ़ना चाहे या कुछ है, तो जस्ट रीड वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू, या एंड do any act which is available to you easily. You don't have to go out of the way to do that. So जैसे reading है, it can be a random reading, and even acts of charity. So it can be purely random. उसको सोच के करना है कि मैंने हाँ यहाँ पर डोनेशन करना है, और सामने से फिर कोई गुजर जाता है या कोई आता है, and you just ignore that. So what you do at random में, अभी छोटा सा इंसिडेंट है, बट मे बी इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड इन यू। तो मैं एक बार वो जमा जो ये चेंबूर कैंप में है, वहां पर गाड़ी लेके खड़ा था, माय वाइफ हैड गॉन इनसाइड, देन आई सॉ वन गर्ल, वो स्कूटर से निकली और एक दुकान पे गई, वापस आई, और फिर दूसरी दुकान से गई, फिर वापस आई। तो मैंने सोचा इसका कुछ प्रॉब्लम है, इसके पास चेंज नहीं है। तो फिर वो बाहर आई, फिर तीसरा एक आदमी ने उसको कुछ पैसे दिए, और फिर उसने स्कूटर वालों को दिया, उसने कहा नहीं। तो मैं दूर से देख रहा था, देन आई कॉल्ड हर, आई सेड प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास 200 रुपए का है। मैंने कहा कि अभी इसने 100 दिए, इसके पास 100 का भी नोट है। देन आई टोल्ड हर कि ये लो 20 रुपए और उसको दो, उसका हिसाब चुकता करो। नो नो नो, आपका मुझे पेटीएम नंबर दे दो एंड आई विल मेक अ पेमेंट बाय पेटीएम। यंग गर्ल, मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, इट वाज जस्ट रैंडम, अ थॉट दैट केम। एंड रिसेंटली जब मैं दिल्ली जा रहा था फ्लाइट से, तो मेरे आगे एक लेडी बैठी हुई थी, वो क्रॉसवर्ड कर रही थी, तो उसके सारे क्रॉसवर्ड हो गए, एक बच गया, एंड शी वाज स्ट्रगलिंग। तो मैंने उसको पेपर पे लिख के दे दिया कि ये है तुम्हारा। सो द वे शी गॉट अप एंड सेड थैंक यू मेड माय डे। सो द हैप्पीनेस कैन कम इन एनी फॉर्म. It can come by small little acts of kindness. It can come from the smile that you can get for any small act of kindness that you do. So my theory is that let us not even look at big things कि मुझे चारों वेदों पढ़ने हैं या क्या कुछ करना है. So it's just that you do whatever comes to you in your day-to-day routine. So it's called the theory of randomness, that you don't really have to go out of the way. Maybe you can debate on that, but this is the theory that I have found to be very convenient for me. but इतना ही मैं कहना चाहूँगा. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. जी राजेश जी. ऐसा है कि पिछले लॉकडाउन में मुझे हम लोग का ऑफिस बंद था, काम फैक्ट्रीज बंद थी. मुझे कॉल आई किसी बंदे की रैंडमली, मैं नहीं जानता किसी को, कि भाई मुझे ये माल चाहिए, बना के दे दो मुझे, और मुझे कहीं से नंबर मिला आपका. मैंने उसे साफ मना कर दिया, सॉरी आई एम नॉट वर्किंग, वी आर क्लोज एंड वी वोंट बी एबल टू वर्क फॉर अनदर so many days बिकॉज लॉकडाउन का पता नहीं कब है. बट ही हैड अ पर्टिकुलर डेट, उसका काम था, जरूरी था उसको. तो मुझे रिक्वेस्ट किया कोई और आपका जान पहचान में कोई और हो तो. अब मैंने ये सोच करके भी अगर मैं इसको नंबर देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर का नंबर देना पड़ेगा मुझे. बट थिंकिंग अदर वे कि भैया ठीक है, इसका काम होता है, कंप्यूटर का नंबर दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई गिव हिम द नंबर
एंड ही गॉट दैट मटेरियल डन फ्रॉम, उससे काम करवा के ले लिया होता है। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसके बाद में वो काम होने के बाद कुछ दिनों के बाद में उसका फिर से फोन आता है थैंक्स का कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आपने मेरा ये हेल्प किया, बट आई वांट टू वर्क विद यू नाउ। बोले मैं आपसे ही काम करना चाहता हूँ। और बिलीव इट कि उसके बाद में लॉकडाउन जब ओपन हुआ और आज तक हमने दोनों ने मिलकर के अच्छा काम किया साथ में, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाई अप, थिंकिंग दैट कि अगर मैं उसको वो नंबर नहीं देता तो शायद वो क्लाइंट चला जाता, मेरे से भी चला जाता, उससे भी चला जाता, बट वो उससे काम करवाने के बाद ही नोज दैट कि सामने बंदा दूसरा भी है करने वाला, बट ही स्टिल स्टक टू मी नाउ। तो आप एक तरह से हेल्प करो तो शायद कहीं से आपका हेल्प आपको कहीं भी जनरेट हो जाता है। थिंकिंग मैंने वो नहीं किया सोच करके कि मेरे को मिला नहीं मिला, बट आई गॉट इट डन इमीडिएटली। तो वी शुड नॉट थिंक कि आगे क्या होने वाला है, हम लोगों को हेल्प कर देना चाहिए किसी की भी, किसी को नंबर चाहिए, किसी को कॉन्टेक्ट चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी का होता हो भला कर दो, अपना होगा ठीक है, जब होगा लिखी जाएगी। बट दैट इज व्हाट आई फील दैट वी शुड बी वेरी रेडी टू डू एवरीथिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, तो आज एक बात बहुत ही अच्छी हम सबके बीच में आई कि लाइफ जो है एक बूमरैंग की तरह है, ये दुनिया ऐसा जैसे जो फेंकते हैं हम वो घूम करके हमारे पास आता है। और उसके भी दो फेज हैं, एक जो इमीडिएटली हमारे पास आ जाता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो एक कंटेंटमेंट की जो फीलिंग आती है अंदर, वो दुनिया में किसी और चीज से नहीं आती, वो केवल ऐसे ही आती है। और आपको एक संतोष आपके मन में जीवन भर के लिए होता है कि आप मौका जब था तब आप कर पाए, और अगर वो किसी भी तरह से आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर वो असंतोष का जो भाव है वो भी जीवन भर रहता है कि अरे हमारे पास मौका था, कर देते तो क्या हो जाता। और तो उस निगेटिव फीलिंग से बचने के लिए जरूरी है, अच्छा है कि हम पॉजिटिव फीलिंग को अपने लाइफ लॉन्ग के लिए स्टेबल कर लें, और उसके लिए जरूरी है कि उस टाइम पे हम थोड़ा सा एफर्ट्स कर दें, थोड़ा सा उदार हो जाएं, और उसके द्वारा ये काम हो सकता है। दूसरी चीज जो कि जब आपने किया है तो फिर आपके पास में वो वापस लौट करके भी आएगा, वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो परमानेंट हो जाता है, और परमानेंट होकर के आपको कई गुना होकर के बढ़ करके खुशी के रूप में, आपको हेल्प के रूप में जब आपको जरूरत होती है वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। कोई और नहीं करेगा तो परमेश्वर करेगा आपकी सहायता, और वो आपको ऐसे निकाल लेता है कि जब आप सब ओर से निराश हो जाते हैं तब भी आपको एक ऐसा हाथ हेल्प का आ जाता है जो आपको खींच के बाहर ले लेता है। तो परमेश्वर सब न्याय करता है और सबकी सहायता करता है। तो इसलिए हमें कभी भी ये पीछे नहीं हटना चाहिए ये सोचते हुए कि भाई आज हम ऐसा क्यों करेंगे, वैसा क्यों करेंगे, बल्कि हमें जब जहां जैसा मौका मिलता है वैसा कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। एक और बात आई इसी बीच में कि आजकल सब लोग घर पर हैं, और अभी जैसे ख्याति जी ने और अभिलाषा जी ने दोनों ने शेयर किया कि घर पे हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम टाइम को थोड़ा एक क्वालिटी टाइम बना लेते हैं और अच्छे तरीके से उसको स्पेंड करते हैं। तो जब से मनुष्यता का आरंभ हुआ है, जब से मनुष्य ने सीखना शुरू किया है, तब से उसका जो सबसे ज्यादा प्रिय खेल रहा है या प्रिय कार्य रहा है वो क्या है, तो सारे मनोविज्ञानी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति जीवन की हर आयु में अपने से जो बड़े हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता है। और इसलिए एक बहुत अच्छा रास्ता ये हो सकता है कि हम अपने समय का उपयोग इस रूप में करें कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, तो जिस एज के बच्चे हैं उस एज में हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जो हम करते थे, हमारे माता पिता हमसे कराते थे, हम वो उनके साथ में शेयर करें। हम किस प्रकार से खेल खेलते थे, उसमें हम कितने इनोवेटिव थे,
हम कैसे नए नए खेल बनाते थे, अपने आप को एंटरटेन करते थे, क्यों? और ये एक बहुत अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मेरी एज के लोग हैं या मुझसे बड़ी एज के लोग हैं, हम लोगों के बचपन में और आज जो हम लोगों के बच्चे हैं उनके बचपन में एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है कि हम लोगों के समय में न तो टेलीविजन इतने ज्यादा होते थे, टेलीविजन जिनके पास थे भी तो उनके पास में चैनल्स नहीं होते थे, एक ही चैनल होता था गिना चुना, उसमें भी बच्चों का समय अलग, बड़ों का समय अलग, गृहिणियों का समय अलग, सबके टाइम फिक्स थे कि इस समय में सीरियल आएगा, इस समय में समाचार आएंगे, इस समय में क्रिकेट का आएगा, इस समय में बच्चों का आएगा। तो गिना चुना हमारे पास में 1 घंटा 1.5 घंटे का समय जितना बच्चों के लिए एक्चुअली होना चाहिए उतना ही समय हमारे लिए टीवी पर होता था, और उतना ही समय बच्चे वो प्रोग्राम्स की वजह से बाय डिफॉल्ट उनका सेटिंग ऐसा हो जाता था कि वो उतना ही समय देखते थे, बाकी चीजों में उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो बाकी टाइम अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो बाकी के जो 22-23 घंटे बचते थे, 8 घंटे सोने के निकाल करके 10 घंटे, उन 10 घंटों में जो हमारे खेल का समय है पढ़ाई के अतिरिक्त, उसको हम लोग बड़े इनोवेटिव तरीके से यूज करते थे, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हम इजाद करते थे कि खेल कैसे बनाएं, और वो खेल बनाते थे हम लोग, सबने बनाए होंगे अपने अपने बचपन में, सबको याद भी होगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम अपने बच्चों के साथ उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो पढ़ाई के लिए हम यूज करते थे, जो खेलने के लिए हम यूज करते थे, या कई बार जो हम चीजों को आसानी से सीखने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन प्रैक्टिसेस को हम अपने बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि बच्चों को उन चीजों में बहुत आनंद आएगा कि बिना इन साधनों के, जैसे आज हर बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर है, हम लोगों के टाइम में किधर था, हम लोग यूज करते ही नहीं थे कैलकुलेटर, हम लोगों को सब जुबानी याद रहता था। और आजकल बच्चों के पास में कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारा डेटा सेव करके रखते हैं, हमें तो डंडा पड़ेगा अगर हमारे दिमाग में सेव नहीं होगा डेटा, तो सब कुछ यहीं सेव करना पड़ता था। और इसके साथ साथ जो पुस्तकों की स्थिति होती थी, जो नोट्स की स्थिति होती थी, वो आज की डेट से काफी डिफरेंट था। हमारे पास गूगल नहीं था कि हर चीज को फटाक से सर्च कर लिया गूगल पर जाकर के नोट्स बनाने के लिए, तो हमें पूरा टेक्स्ट बुक छानना पड़ता था कि कोई चीज अगर आई है, कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आया है, तो टेक्स्ट बुक में जाकर के ही हमको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन सुताई हो जाएगी। अच्छा, आजकल तो पिटाई भी बैन हो गई है, तो बच्चों की स्कूल में पिटाई भी नहीं होती, तो हमारे टाइम में तो डंडा पड़ता था, बहुत बढ़िया वाला, इसमें बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो डंडा बड़ा उपयोगी भी था, बहुत बेहतर पड़ता था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आज भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम काफी हद तक अपने आप को उन नुकसानों से बचा सकते हैं जिन नुकसानों से हम लोग बचे हुए थे, तो इन बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो पहला लाभ तो ये होगा कि वो उन सारी चीजों को सीख जाएंगे। दूसरा, जब आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बच्चों के साथ शेयर कर रहे होंगे तो उस समय में वो समय और उसके बाद उस प्रकार के समय को उपयोग करने की जो बच्चों की अपनी प्रक्रिया है, उस पर जो उनका थॉट प्रोसेस जब स्टार्ट होगा और वो सोचेंगे कि भाई हम आज के टाइम में इसको कैसे कर सकते हैं, तो उनका भी समय जो है वो उसमें ये उपयुक्त होगा और वो एक नए तरीके को लेकर के आएंगे। आप संसार का सारा जो आजकल ताना बाना चल रहा है उसको अगर देखें तो आज जो एक सीखने का, सिखाने का जो एक परंपरागत तरीका था, वो परंपरागत तरीका आज लोगों को समझ में नहीं आता, और उस परंपरागत तरीके से आप अगर सीख भी रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं, इतनी ब्रॉड हो गई हैं, और जो एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वो सारी चीजों में लाभ नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है, एक मिक्स्ड अप्रोच चाहिए, ऐसी अप्रोच कि जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो लेकिन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी ना हो। ये 2 बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले टेक सेवी तो बने, लेकिन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ना बने। और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कौन हो जाता है? वो व्यक्ति जिसने सोचना ही बंद कर दिया। अब आपके सामने कोई भी बात आई, फटाक से गूगल पे गए, टक 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 सोच लिया, हमने ये इस्तेमाल ही नहीं करना है।
हमें जरा सा कोई किसी ने कुछ पूछा और हमने तुरंत उठा करके फोन में कैलकुलेटर खोला और हम उस पर लग गए, हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। और इसी प्रकार से साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस चीज से भी हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर हम सोचना बंद करके क्या करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ढूंढना, सोचना, खोजना, ये सारी चीजें जो हैं, इनका एक संतुलित जो मापदंड है वो होना आवश्यक है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारेंगे। कैसे हम याद करते थे, कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के। अच्छा, एक और चीज देखिए कि पुराने समय में जो खिलौने होते थे बच्चों के खेलने के, और आज के समय में जो खिलौने हैं, वो जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो वो सारी चीजें हम लोग, मुझे तो याद नहीं आता बचपन में हम लोग कोई बहुत ज्यादा खिलौनों से जुड़े रहते हो। जैसे आजकल बच्चे हैं, ये रख लिया पास में, वो रख लिया पास में, इसके साथ खेल रहे, उसके साथ खेल रहे। हमें तो याद आता जब से हमने होश संभाला, सवेरा 5 बजे जब होता था तो हम पार्क में होते थे और 5 बजे हमें उठा करके 4 बजे फ्रेश होकर के 5 बजे तक हर हालत में पार्क में पहुंच जाना होता था। और पार्क में पहुंच करके कोई ऐसा नहीं था कि हमारे हाथ में बैट होता था, बॉल होती थी, फुटबॉल होती थी, नहीं। पार्क है लंबा चौड़ा और उसके अंदर 8, 10, 15 बच्चे हैं, हम सारे दोस्त, और बस दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं तो केवल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तू मुझे पकड़, मैं तुम्हें पकड़ू, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती थी। और उन खेलों में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी होता था कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे दूसरे को पकड़ना है, कैसे दूसरे को फंसाना है। तो इनसे बहुत ज्यादा एक सोशल जो मानसिक विकास है, सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ में जो एक दूसरे को समझने का नजरिया है उसके रूप में, और इसके साथ साथ नई नई चीजों को क्रिएट करने का जो सोच है उसके रूप में हमारा विकास हो सकता है। ये तो एक चीज हुई। तो इसको संक्षेप में इतना रखते हैं, ये डिटेल मैंने किया, संक्षेप में इतना रखते हैं कि हम जो भी बड़े हैं वो सब अपने अपने बचपन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनसे हमें कुछ लाभ हुए पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उनको हम याद करें और अपने बच्चों के साथ में शेयर करें। ये भी कर सकते हैं कि हम इस ग्रुप में शेयर करें तो दूसरों को भी उससे लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे आज जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिन्हें वो समझते हैं कि हाँ हमारी ये टेक्निक्स हमारे लिए अच्छी हैं और इनको हम और ज्यादा कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वो एक चीज है, क्योंकि देखो मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि एक्सपीरियंस जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी कार्य के करने से ही मिलेगी। उसका दूसरा तरीका ये होगा कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड के पास में अगर होंगे तो आपको उससे वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो हम खुद करें वो तो एक चीज है, दूसरा हमारे पास जो 1 और 2 पीढ़ियां जिनके घरों में हैं, एक्सपीरियंस जिनको पहले से है, उनका हम सहयोग ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, उनके साथ में हम बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आज की स्थिति ऐसी है, इससे वाइस वर्सा दोनों तरफ का डेवलपमेंट होता है। जिन्होंने उस समय में उन चीजों को नहीं देखा था, नहीं जाना था, वो भी सीखते हैं, और जिन्होंने उस समय में उन चीजों के बिना किस तरीके से यूज किया था वो भी सीखते हैं। दोनों तरह से उसका उपयोग होता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि हमारे जीवन में, जैसे आप लोगों ने अभी शेयर किया, आदरणीय मेहता जी ने शेयर किया, एक छोटी सी बात थी वो कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं हो रहा और हमने उसको सहयोग कर दिया, तो उससे एक हमको संतोष मिलता है, उससे हमें एक प्रसन्नता मिलती है। इस तरीके से ही हम ये देख सकते हैं, जैसे अभी ध्रुव ने बताया और दक्ष ने बताया कि हमारे आसपास में जो शॉपकीपर्स हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, ये क्या है, ये एक सोच है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक सोच है। इस सोच को ही हम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, कहां कहां तक ले जा सकते हैं, किन किन लोगों तक हम इसको फोकस कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज जो आदरणीय पूजा जी ने शेयर की थी कि इवन जो हमारे आसपास के छोटे मोटे प्राणी हैं, उनको,
मैं आपको मेरे एक शौक के बारे में बताता हूँ, और आज तक मेरे बच्चे जब भी मुझसे पूछते हैं कि पापा हम बोर हो रहे हैं क्या करें, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, बेटा जिस दिन मैं बोर होऊंगा उस दिन मुझे पता चलेगा कि बोर होते हैं तो क्या करना होता है। मैं आज तक कभी बोर हुआ ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं बोर हूं। तो मेरा समय किस में जाता है, मैं घर में पंछी पाल रखे मैंने, पक्षी छोटे छोटे जो सिंगिंग बर्ड्स होती हैं ना, छोटी वाली चिड़िया, बजीज जिन्हें बोलते हैं, वो मैंने पाल के रखी हैं। मेरे घर में खरगोश है वो मैंने पाल के रखे हैं। हमारे घर में अभी हम लोग जब बीमार थे नवंबर में, तो खिड़की खोल रखी थी यहीं आर्य समाज की, ये मेरे पीछे वाली बड़ी खिड़की है, ये खुली हुई थी। मैं चाय बना रहा था, प्रीति को बुखार था, प्रीति यहाँ लेटी हुई थी, और प्रीति ने मुझे बुलाया, पंडित जी देखो कौन आया है। मैं आया, मैंने कहा अंदर कौन आ गया, आकर के देखा तो खिड़की में से हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर सा तोता आके अपने आप अंदर बैठ गया। अब ये बाद में हमको पता चला कि इस दौरान, इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने जो बर्ड्स पाल रखी थी या पेट्स पाल रखे थे, उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ऐसी चिड़ियां जो बेचारी पाली जाती हैं, उनका फिर जो बाहरी चिड़ियां जो शुरू से बाहर रहती हैं, उनका जैसा एक जैसे फ्रीनेस होती है बाहर के वातावरण में, और वो अपना खाना वगैरह ढूंढ लेती हैं, तो पालतू चिड़ियों को वो आदत नहीं होती है, वो नहीं ढूंढ पाती हैं। तो ये बेचारी किसी की पालतू ही होगी, ये उड़ती हुई आ गई हमारे यहाँ, और मैंने तुरंत फिर वहां रसोई में तो मैं था ही, मैंने उसके लिए एक गाजर काटी, एक थोड़ी शिमला मिर्च काटी और काट करके उसके सामने रख दी। वो अंदर आ गई, आके बैठ के खाना खाया और आराम से हमारे घर में रहने लगी, और वो अब हमारे साथ ही रहती है, तो वो यहाँ पर आ गई। इसके अलावा कुछ पौधे पाल रखे हैं मैंने, मेरा हमेशा से शौक है, मैं पौधे बागवानी का, मेरा फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे मैं टमाटर, मिर्ची, धनिया सब उगा लेता हूँ तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। आप अपने समय का, आप सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं सब्जियां धोता हूं और इन लोगों के लिए खाना तैयार करता हूं। तो खरगोशों के लिए धोकर के सब्जियां रखनी होती हैं, चिड़ियों के लिए धोकर के रखना होता है, उनके दाने रखने होते हैं, उनको धनिया रखना होता है, जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है वो हम सब करते हैं। तो आप एक ये कर सकते हैं कि आप आसपास के वातावरण में औरों का भी ध्यान रखें, जिन्हें आप अपने पास रख सकते हैं उन्हें तो अपने पास रख लें, और जो आपके पास रह रहे हैं, जैसे आसपास में बिल्लियां रहती हैं, कुत्ते रहते हैं, या और पशु पक्षी छोटे मोटे रहते हैं, उनके लिए जैसे आपने बोला ही था, पानी रख सकते हैं, उनके लिए दाने रख सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमें जीवन में अपनाना होगा, जिसके द्वारा हम उन्नति कर सकते हैं और एक सुखी संसार, एक समृद्ध संसार बनाने में हम सहयोगी हो सकते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें थोड़ा सा हमारी सोच के बारे में भी विचार करना होगा। कई बार लोगों की सोच ऐसी हो जाती है, मैं नहीं समझता इस ग्रुप में किसी की ऐसी सोच है, लेकिन हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं यहां से सुन करके। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, और ऐसे समय में बहुत सारे लोगों के व्यापार कम हो गए, कुछ लोगों की नौकरियां भी चली गई, और कुछ लोगों ने काफी नुकसान उठाया। ऐसे समय में जिन लोगों की न नौकरी गई है, न व्यापार धीमा हुआ है, न कुछ परेशानी हुई है, वो भी ये सोचने लगते हैं कई बार कि कहीं ऐसा हमारे साथ न हो जाए, और उसकी वजह से उनके पास बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे लोग उनसे सहायता मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अभी तो हमारी भी हालत खराब है, कल को हमारी हालत भी खराब हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है इसमें। लेकिन इस बारे में हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। महाभारत का समय, महाभारत के समय में आपको याद होगा कि जो पांचों पांडव थे, उन पांडवों को दुर्योधन के द्वारा गुरुकुल से लौटने के बाद लाक्षागृह में मारे जाने की एक साजिश की गई। उसने क्या किया कि एक बहुत सुंदर भवन बनवाया, और भवन वो काहे का था, लाख का। लाख आप जानते हैं ना, जिससे सील लगाई जाती है, एक लकड़ी होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और वो केवल आग ही नहीं पकड़ती, वो आग पकड़ने के साथ पिघलना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर अगर कोई फंस गया तो फिर वो बच नहीं सकता। तो उसने क्या किया, लाख का एक घर बनवाया और उन लोगों को उसमें ठहराया,
और इंतजाम ऐसा किया कि रसोइयों को बोला गया कि इसमें जो भोजन जब ये करेंगे तो उस भोजन में कुछ ऐसा मिला देना जिससे ये बेहोश हो जाए। तो रसोइये ने वैसा ही किया, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो हित मानता था पांडवों से, और उसने इन लोगों को सूचित कर दिया कि भाई आज आप लोगों के लिए ऐसा प्लान बनाया गया है, आप अपनी सुरक्षा देख लीजिए कैसे करना है। इनको पहले से पता चल गया, तो इन्होंने प्रदर्शन तो नहीं किया इस बात का कि हमको पता चल गया है, लेकिन बहुत ही शांति से इन्होंने वहां से निकलने का प्लान बना लिया और उस भोजन से भी बच करके, बहाना बना करके ये आग लगने से पहले वहां से निकल गए। लेकिन निकल गए तो इन्होंने वापस जाकर के जंगल में, वापस जाकर के महल में जाने की बजाय क्या इन्होंने जंगल में रहना उचित समझा कि अभी समय प्रतिकूल है, क्योंकि महाराज पांडु मर चुके थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था और धृतराष्ट्र उस समय महाराज थे, इसलिए दुर्योधन युवराज था। तो मारे जाने का प्रयास फिर से हो सकता है, इस बात को सोच करके ये लोग जंगल में रहने लगे। श्री कृष्ण एक बार जंगल में मिलने के लिए इनसे गए, क्योंकि श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती, जिनके ये 5 पुत्र थे, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, और 2 माद्री के पुत्र थे। तो कुल मिलाकर के ये 5 इनके बुआ के बेटे हो गए। ये मिलने गए इनसे। मैं जो बताना चाह रहा था वो बात अब आती। तो कुंती ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि कृष्ण ये बताओ, महाराज पांडु की असमय मृत्यु, पांडु के साथ में माद्री का भी चले जाना, मेरे इन असहाय बच्चों को लेकर के मैं जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैंने न कभी कोई लोभ किया, न लालच किया, न मैंने किसी से राजपाट मांगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी प्रकार से रहते रहें। लेकिन फिर भी ऐसा सब हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से अपने जीवन को बचाऊं और किस प्रकार से मैं ऐसा कुछ उपाय करूं कि इन बच्चों का सब कुछ ठीक हो जाए, इनके बीच में जो भी कलुषता है, जो भी मनमुटाव है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो सब समाप्त हो जाए। ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? तो श्री कृष्ण ने वहां पर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बुआ, आप ये सोचती हो अगर कि ये सब कुछ आपके करने से हो रहा है या आपके करने से ये सब सुधर जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही हो। कई बार व्यक्ति ये सोच बैठता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। कई बार व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण वहां पर समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। आपके हाथ में केवल एफर्ट्स हैं, केवल प्रयास, केवल पुरुषार्थ आपका है। होगा क्या, नहीं होगा क्या, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। और इसलिए हर मनुष्य को प्रयास इस बात का करना चाहिए कि जब भी, जहां भी, जैसा भी उसको अच्छा अवसर मिलता है कार्य करने का, अच्छे कार्य को करने का, उस अवसर को उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से, जो भी हमारी उसके लिए ताकत है, उससे हमें उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए और सहायता कर देनी चाहिए। जिसका भला हमसे होता है वो कर देना चाहिए। तो आज भी स्थिति वैसी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आज अगर थोड़ा पैसा बचा लेंगे तो कल काम आ जाएगा, आज अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो वो शायद हमारे मुसीबत के समय में काम आ जाएगा, तो ये बहुत गलत सोच है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं आपको, अभी का, कुछ समय पहले की बात है। बहुत सारे लोग हमारे देश की केंद्रीय सरकार पर बहुत सारी कमेंट कर रहे थे, अरे देश में वैक्सीन की कमी हो गई, बाहर सारी भेज दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अगर ऐसा न किया होता तो आज यहाँ सब काम आ जाता। लेकिन आज आप देखिए, पूरा विश्व
हमें सहायता करने के लिए साथ में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्यों सब और हमारी सहायता के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस समय हम सहायता करने में समर्थ थे, हमने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा, और हमने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा, इसलिए आज पूरा विश्व हमारी तरफ अपना हाथ, सहायता का हाथ बढ़ा रहा है। ये जीवन ऐसे ही चलता है और ये जीवन ऐसे ही चलना चाहिए। आज एक और चीज आई सुनने में, मनुष्य ने अपने लालच के कारण से, अपने अपने अधिकार को जमाने की इच्छा के कारण से बहुत सारे पशु पक्षियों को लाकर के चिड़ियाघरों में बंद किया हुआ है। आप उनको चिड़ियाघर में क्यों लाए? क्योंकि आपको उन्हें देखने का शौक है। लेकिन आज क्या हुआ? आज आप उन सबको भूल गए। वो बेचारे वहां पर पड़े हुए अवसादग्रस्त हो रहे हैं। तो आज एक बहुत अच्छा वीडियो था किसी स्थान पर कि हाथी बेचारे जो डिप्रेस होते जा रहे हैं, पशु पक्षी डिप्रेस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से वहां पर उन लोगों ने जाकर के बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया उनके लिए, और फिर उनका मन थोड़ा सा बहला, उन्होंने हिलना डुलना, हरकत करना, नाचना गाना शुरू किया। हमारी ही तरह इन पशु पक्षियों को भी हमारे साथ की जरूरत होती है, और हमारे साथ की अगर जरूरत न भी हो तो उन्हें कम से कम उनके नेचुरल वातावरण की जरूरत होती है। हम उनकी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम हम उन्हें बांध करके न रखें। हम अगर उनको समय नहीं दे सकते तो कम से कम हम उनको मजबूर न करें अकेला रहने के लिए। अरे वो अपने परिवारों के साथ में जंगलों में खुश हैं, हम उन्हें लेकर के आते हैं पहले पकड़ने के लिए, पकड़ करके अपने मनोरंजन के लिए, और फिर ला करके उनको अकेला छोड़ देते हैं जरा सी विपत्ति हमारे ऊपर आती है। बड़ौदा की बात है, पिछले 2019 की, बड़ोदरा में जब बाढ़ आई तो वहां के जो जू में लोग, ये जो पशु पक्षी थे, उन पशु पक्षियों के सबके प्राण संकट में आ गए। बड़ी मुश्किल से उनको जाकर के बाद में सबका ध्यान गया कि अरे जू में पानी भर गया होगा तो वो बेचारे, उनका क्या हाल होगा। बहुत सारे पशु मर गए, बहुत सारे पक्षी मर गए, क्योंकि वहां पर पानी भर गया, किसी का ध्यान ही नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने लालच को, अपनी आधिपत्य की आदत को इतना ज्यादा पसार रखा है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन हमें सोचना चाहिए इस डायरेक्शन में कि बजाय ये करने के, हम ये करें कि हम जिसकी भी, जहां भी, जैसी भी सहायता कर सकते हैं वो सहायता करने का प्रयास करें। तो आज की इस चर्चा में, समय मेरे ख्याल से काफी हो गया है, 3 बातों का हमने विशेष ध्यान रखना है, और अगली चर्चा में हम इनको और विस्तार से डिस्कस करेंगे कुछ नए आइडियाज के साथ में। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ये विचार करना है, जैसे हमारी सुधा दीदी जी हैं, विभा जी हैं, और संजय भाई साहब हैं, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हैं, राजेश जी हैं, हम सब लोग जो एक बच्चों वाले ग्रुप में हैं, तो हम सबको ये विचार करना है कि हमारे बचपन की क्या ऐसी चीजें थी जो आज भी, आज के समय के हिसाब से भी रिलेवेंट है और जिनको अपनाया जा सकता है उनको। और बच्चों को भी इस बारे में विचार करना है कि हम कैसे इस जंजाल से निकल करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप का उपयोग कर सकते हैं, अपने समय का उपयोग अपनी एक्टिविटीज को और ज्यादा क्रिएटिव बनाने में कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे हम अपने आप से, उसको कहते हैं इनोवेशन। आपने टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को उत्पन्न किया तो वो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन आपने किसी नेचुरल चीज से किसी नेचुरल चीज को पैदा किया तो वो इनोवेशन जो है वो ज्यादा काम का है, उससे सकारात्मकता ज्यादा बढ़ती है, उससे कल्याण ज्यादा होता है। उसका हम थोड़ा सा विचार करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे आज हमने सबने देखा, तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस इस रूप में भी लोगों के बीच में लाएंगे। जैसे वो कहानी पूजा जी ने सुनाई थी कि भाई एक मक्खी भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी जीवन वैसा ही है जैसा हमारा है, उसके भी जीवन की वही इंपॉर्टेंस है जो हमारे जीवन की है। हम समझे ना समझे अलग बात हो गई। तो इसलिए हम ये भी प्रयास करें कि आसपास के हमारे पशु पक्षी कीट पतंग, उनके जीवन का भी संरक्षण हो, उनको भी जीने का पूरा अवसर मिले, और कम से कम हमारे किसी कार्य से उनकी हानि न हो, ऐसा प्रयास हम करें, और इस कार्य को हम अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हों, इसके लिए हम प्रेरित हों। तो एक संवाद, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की अच्छी चीजों को सीखना, एक दूसरे को सहयोग करना, और सबकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी बन सकती है उसके लिए प्रयास करना, ये हम सबको करना चाहिए इस समय में। ये हम लोगों के लिए भी आवश्यक है और ये बाकी सबके लिए भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस संबंध में और कोई विचार आप लोग शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कीजिए। पंडित जी एक पॉइंट मैं कहना चाहता था जी कि जो आपने ये बहुत रेलिवेंट बात बताई कि हम अपने बचपन की या वो प्रैक्टिसेस को हम पहले तो खुद उसको फिर से जिए और उसकी बात करें। मुझे लगता है इससे जो जनरेशन गैप है बिटवीन, चाहे एक पीढ़ी हो या दूसरी पीढ़ी हो या हमारे बच्चे या उससे भी छोटे जो बच्चे होते हैं, ये जनरेशन गैप कम किया जाए, क्योंकि आज वो थोड़ा दूर होता जा रहा है। और उसका कारण टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से, कि हर चीज की सोल्यूशन टेक्नोलॉजी होती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस सेकंड फुटिंग पे आ जाते हैं। ये हो सकता है हमने जो 30 साल पहले या 40 साल पहले किया हुआ था वो शायद अभी रेलिवेंट नहीं है। तो आज की जनरेशन शायद इससे काफी कुछ सीख सकती है कि देयर आर थिंग्स फ्रॉम ईच जनरेशन यू कैन पिक अप, टेक द बेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग एंड बिकम बेटर। तो यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल खेल सारे मोबाइल पर आ गए, लूडो हो, चेस हो। अब आपको दूसरे साथी की जरूरत नहीं है, अब आपके साथ में वो मोबाइल पे ही ऐप में आपके साथ में वो खेलता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आमने सामने बैठ करके दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, या आप जब मोबाइल के या कंप्यूटर के साथ में खेल रहे होते हैं, कौन सी चीज ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, कौन सी चीज ज्यादा एंगेजिंग होती है, किस चीज से आपका ज्यादा डेवलपमेंट होता है? तो हर व्यक्ति का जवाब होगा कि जब आपके सामने कोई दूसरा खिलाड़ी बैठा होता है। जो एक ह्यूमन फील है, एक ह्यूमन टच है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अगर टहलने के लिए जा रहे हैं तो टहलने के लिए आपके साथ में रोबोट जाए और एक, या फिर आपका कोई पेट जाए या कोई व्यक्ति जाए, तो वो जो एक फील आपके साथ में होता है वो कभी भी उस रोबोट के साथ में नहीं आएगा। आजकल तो वैसे देखा गया है ना, लोगों को विदेशों में ये स्थिति हो गई है। अभी कुछ वीडियोस मैंने देखे कि टहलाने के लिए डॉक्टर्स ने, जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो डॉक्टर्स ने उनको रोबोट दिए हुए हैं, रोबोट पपीज दिए हुए हैं। वो सुबह सुबह अलार्म बजाते हैं और उनको लेकर के जाते हैं टहलने के लिए। तो यहां तक अगर हम अपने जीवन को अगर हमने मैकेनिकल कर दिया है, तो आप निश्चित मान लीजिए फिर तो हमारे जीवन का सारा स्वाद ही समाप्त हो जाएगा, सारा रस ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो बात आदरणीय भाई साहब ने कही है, संजय जी ने, कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी किस लिए है? हमको हेल्प करने के लिए। हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना है। तो उसका रास्ता हम ढूंढें, पुराने तरीके हम सीखें और उन तरीकों से अपने जीवन को हम आनंदित करें, मजेदार बनाएं और उसका पूरा लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको आनंद नहीं आ सकता। आप एक प्लास्टिक का बहुत खूबसूरत पौधा घर में लाके रख लीजिए, लेकिन आपको उससे कोई फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। वो आपके घर में कॉर्नर में रखा रहेगा, सेल्फी लेने के टाइम पे आपको बड़े अच्छे फोटो वो निकाल के देगा, लेकिन आपके मन में कोई फीलिंग नहीं होगी। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं कि हमारे घर में जो पौधे रहते हैं, उन पौधों से बिल्कुल ऐसा जुड़ा होता है जैसे किसी व्यक्ति से होता है। अगर किसी कारण से 2 दिन पानी नहीं दे पाए, भूल गए, किसी काम में फंसे थे, तो वो अपना मुंह लटका करके, जैसे कोई बच्चा कहता है ना मुझे आपने ये नहीं दिया, ऐसे वो पत्तियों को लटका देते हैं कि आओ हमें पानी दो भाई, आप हमें भूल कैसे गए। वो आपसे बात करते हैं, वो आपके साथ में एक फील देते, एक जुड़ाव रहता है उनका आपके साथ में। वो कभी भी जो प्राकृतिक आपको आनंद प्राप्त होता है, वो कभी भी आपको मशीन से प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी आर्टिफिशियल चीजों से वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम ये सोचें, विचार करें कि हम कैसे अपने आप को बहुत इंगेज कर सकते हैं, कैसे हम आपको अपने आप को इनोवेटिव बना सकते हैं, कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज से लोगों का, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं और उनको सहायता कर सकते हैं। प्रीति ये शेयर कर रही हैं कि प्रसून की जो नानी माँ है, तो उन्होंने अभी मोबाइल पे वो लूडो वाला गेम डाउनलोड कर लिया है। तो समझिए अकेली होती हैं तो वो गेम मोबाइल पे खेलती हैं, लेकिन जब ये बच्चे नानी माँ के यहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर बच्चों से ही गेम होगा, क्योंकि वो जो लड़ाई वाली फीलिंग होती है ना गोटी पिटने पे वो तो कंप्यूटर पे तो आएगी नहीं वो। तो इसलिए जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो फिर उनको मोबाइल पे खेलने में मजा नहीं आता, फिर उनको बच्चों के साथ ही खेलने में मजा आता।
सो ये हमेशा रहेगा, इसको हम कभी भी कितना भी कोशिश करके भी इसको हम नहीं हटा सकते। तो हमें वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। पंडित जी, हम लोग भी गेम रोज रात को गेम खेलते हैं, सीक्वेंस करके गेम है, हम चारों बैठ करके रोज रात को खेलते हैं, और खेलते खेलते में लड़ाइयां भी होती हैं। कभी कोई हारता तो बोलता है नहीं आपने चीटिंग करी है, नहीं आपने गलत किया है, आपने एक साल गलत कर दिया है। तो वो फीलिंग्स जो है एक समय रात का अच्छा निकल जाता है। तो जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई विचार इस संबंध में? कोई प्रश्न है ध्रुव जी, लक्ष्य जी? नहीं, बहुत अच्छा लगा सबकी इंटरेक्शन सुन के, और हम जरूर होमवर्क करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी ख्याति जी, कोई प्रश्न है? नहीं, ऑल गुड पंडित जी। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए हम सोचेंगे आपने जो कहा। जी ठीक है, फिर आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम लोग आज बुधवार है, शुक्रवार को फिर से मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी चर्चा को एक नए विषय के साथ में जुड़ करके इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। Bye everybody. Bye bye.